Hello friends and welcome to my channel That Studious Girl, and in today's video we are going to study about group of monuments at Pattadakal. So group of monuments at Pattadakal is a very important UNESCO World Heritage Site and it is present in Karnataka, India. Now यहाँ पे ये जो group of monuments हैं they mainly consist of temples. Okay, so UPSC में art and culture का जो part है GS paper 1 में वहाँ से temple architecture से related questions आते हैं. So this topic is important for UPSC prelims, mains as well as other competitive examinations. So let's begin. So सबसे पहले we need to know the location of this place. Okay, so ये located है बागलकोट district of Karnataka. ठीक है, remember Pattadakal is located in Bagalkot district of Karnataka on the west bank of Malaprabha river. तो Malaprabha river भी याद रखिएगा, ये river इसी के west ये जो site है ये Malaprabha river के west bank पे located है and Malaprabha river is the tributary of Krishna river. So also remember this, Malaprabha river is the tributary of Krishna river. Now सेकेंड जो हमें चीज़ याद रखनी है वो याद रखना है कि इसका टाइम पीरियड क्या था. सो दे वर बिल्ट इन 7th and 8th सेंचुरी. ओके, कभी भी हम कोई हिस्टोरिकल साइट पढ़ते हैं तो सबसे पहले कब बनी और किसने बनवाई और कहाँ पे लोकेटेड है. सो कहाँ पे लोकेटेड है, कर्नाटका में लोकेटेड है. कब बनी, 7th and 8th सेंचुरी में बनी. अब किसने बनवाई, सो रिमेंबर these were basically built by the Chalukya dynasty. Okay, so जो major contribution रहा है इन temples में it is of Chalukya dynasty. And it is a blend of architectural forms from northern and southern India. तो ये जो साइट है इसे बेसिकली नॉर्थ एंड साउथ का संगम बोला जाता है बिकॉज यहाँ पे जो आर्किटेक्चरल फॉर्म है वो जो नॉर्दर्न आर्किटेक्चरल स्टाइल था एंड सदर्न आर्किटेक्चरल स्टाइल था, दोनों का ब्लेंड है या फिर फ्यूजन हम कह सकते हैं. ओके, एंड इस साइट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था 1987 में. ओके, सो ऑल्सो रिमेंबर दिस. नाउ थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे. सो बेसिकली ये जो जगह है पत्तादकल, यहाँ पे 10 टेम्पल्स हैं एंड इन 10 टेम्पल्स में से 9 टेम्पल्स जो हैं वो हिंदू टेम्पल हैं एंड एक टेम्पल जैन टेम्पल है. ओके, सो रिमेंबर 9 आर द हिंदू टेम्पल्स एंड 1 इज द जैन टेम्पल. अगर हम हिंदू टेम्पल्स की बात करें सो दे वर मोस्टली बिल्ट बाय द चालुक्य डायनेस्टी. ओके, एज आई टोल्ड यू मोस्टली ये कंस्ट्रक्ट किसने करवाए थे, चालुक्य डायनेस्टी ने कंस्ट्रक्ट कराए थे एंड दे आर मोस्टली डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा. ओके, प्रीडोमिनेंटली लॉर्ड शिवा पे को डिवोटेड हैं ये टेम्पल्स, बट ऑल्सो जो अदर डिटीज़ हैं लाइक लॉर्ड विष्णु, गॉडेस पार्वती, गॉडेस दुर्गा, इनकी इमेजेस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी. ऑल्सो ये जो जगह है पत्तादकल, दिस वॉज ऑल्सो नोन एज लैंड ऑफ कोरोनेशन. ओके, इसको लैंड ऑफ कोरोनेशन भी बोलते थे बिकॉज जो चालुक्य किंग्स होते थे उनकी जो ताजपोशी होती थी यानी कि जो उनकी कोरोनेशन होती थी वो यहाँ पे की जाती थी. दैट इज़ वाई इट वॉज ऑल्सो नोन एज लैंड फॉर कोरोनेशन. नाउ यहाँ पे जो टेम्पल्स प्रेजेंट हैं, टोटल 9 हिंदू टेम्पल्स हैं, उसमें से जो हमें 2 टेम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो हमें याद रखने हैं. इट इज़ ओल्डेस्ट टेम्पल संगमेश्वरा. तो जो यहाँ पे टेम्पल्स प्रेजेंट है उसमें सबसे ओल्डेस्ट टेम्पल है संगमेश्वरा. ओके, और यू कैन कॉल इट संगमेश्वरा, वट एवर इट इज़ कॉल्ड. So please pardon me for the pronunciations. And the largest temple present here is the Virupaksha temple. Okay, these are the two very important temple. Sangameshwara oldest temple है and Virupaksha यहाँ का largest temple है. Also as I told you 9 Hindu temples हैं and 1 Jain temple है. So Jain temple is the Jain Narayana temple. And it is the newest among all. Okay, so सबसे oldest था संगमेश्वरा and Jain temple जो यहाँ पे located है it is the newest. ये सबसे last में construct कराया गया. Okay. नाउ जो हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे याद रखना है दैट इट इज़ द फ्यूजन ऑफ रेखा नागरा प्रसाद स्टाइल एंड द्रविड़ा विमाना स्टाइल. ओके, सो ये दोनों स्टाइल्स आप याद रखिए. रेखा नागरा प्रसाद स्टाइल बेसिकली होता है नॉर्थ का एंड द्रविड़ा विमाना स्टाइल होता है साउथ का. ओके, नाउ सिंस हम टेम्पल आर्किटेक्चर डिस्कस कर रहे हैं तो मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स बता देती हूँ टेम्पल से रिलेटेड. सो एक टर्म आपने सुनी होगी गोपुरम. ओके, ये जो टर्म होती थी गोपुरम, सो गोपुरम बेसिकली होते हैं गेटवेज. ठीक है, किसी भी टेम्पल में जो एंट्री होती है तो उसमें जो गेटवेज होते हैं उनको हम बोलते हैं गोपुरम एंड दे आर यूजुअली डेकोरेटेड, दे आर हाईली डेकोरेटेड स्ट्रक्चर्स. देन जो सेकेंड टर्म टेम्पल से रिलेटेड है इट इज़ मंडपा. ओके, सो मंडपा बेसिकली हॉल्स होते हैं. ठीक है, आफ्टर गोपुरम जनरली हमें टेम्पल्स में हॉल्स देखने को मिलते हैं, रेक्टेंगुलर हॉल्स जिनको हम बोलते हैं मंडपा. देन जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी टेम्पल का इट इज़ गर्भगृह. ओके,
इट इज गर्भगृह, इसको हम सैंक्टम सैंक्टोरम भी बोलते हैं। ओके, सो ये वो जगह होती है जहाँ पे जो मेन डीटी हैं उनको रखा जाता है। ओके, मेन डीटी इज प्लेस्ड हियर। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई टेम्पल है एंड इट इज डिवोटेड टू लॉर्ड शिव, तो जो लॉर्ड शिव का स्ट्रक्चर है यानी कि शिवलिंग जो है वो गर्भगृह में रखा जाता है। एंड इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं जैसे कि विमाना। सो विमाना बेसिकली जो साउथ इंडियन आर्किटेक्चर होता है उसमें जो टावर बनाते हैं उसको विमाना बोलते हैं। नॉर्थ इंडियन आर्किटेक्चर में इसको शेखर बोलते हैं। ओके, शिखर और शिखर वट एवर इट इज। सो एक जो फैक्ट आपको याद रखना है रिगार्डिंग द नॉर्थ एंड द्रविड़ स्टाइल, कि जो नॉर्थ इंडिया के जो टेम्पल्स होते हैं उनको जनरली इस शेप में बनाया जाता है। जो उनका बेसिकली शिखर होता है वो इस तरीके से बनाया जाता है एंड जो ये स्ट्रक्चर होता है ये इनवर्ड्स कर्व होता है। ओके, आपको इनवर्ड एक कर्व देखने को मिलेगा, जबकि जो द्रविड़ आर्किटेक्चर है उसमें जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है वो कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। ओके, यहाँ से स्ट्रेट होता है एंड यहाँ पे ऊपर एक छोटा सा शिखर प्रेजेंट होता है एंड ये वाला जो पार्ट होता है इसको विमाना बोलते हैं। ओके, दिस इज नोन एज विमाना। सो यहाँ पे जो टेम्पल्स हैं दे आर अ फ्यूजन ऑफ रेखा नागरा प्रसाद स्टाइल जो कि नॉर्थ का है एंड द्रविड़ विमाना स्टाइल जो कि साउथ का है। नाउ हिंदू टेम्पल्स को हम पहले देखेंगे। सो देर आर टोटल 9 हिंदू टेम्पल्स, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इन 9 टेम्पल्स में से 4 टेम्पल्स हैं चालुक्य द्रविड़ स्टाइल में। ओके, सो 4 टेम्पल्स जो हैं द्रविड़ स्टाइल में बनाए गए हैं और 4 टेम्पल्स नागरा स्टाइल में बनाए गए हैं जो कि नॉर्थ इंडिया से है। नाउ एक और डिफरेंस, इंपॉर्टेंट डिफरेंस है नागरा एंड द्रविड़ स्टाइल में। जो नागरा स्टाइल होता है उसमें जो एंट्रेंस होती है वहाँ पे आपको गंगा एंड यमुना की इमेजेस देखने को मिलेंगी। ओके, सो गॉडेस यमुना एंड गॉडेस गंगा को डिपिक्ट किया जाता था एट द एंट्रेंस इन द नॉर्थ इंडिया। एंड अगर हम साउथ इंडिया में देखें तो वहाँ पे आपको जो एंट्रेंस होता है वहाँ पे द्वारपालास की इमेजेस देखने को मिलेंगी। ओके, किसकी इमेजेस देखने को मिलेंगी? द्वारपालास की इन द साउथ इंडिया। ओके, ये भी एक फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। एंड यहाँ पे एक टेम्पल है पापनाथा टेम्पल विच इज़ द फ्यूजन ऑफ 2 स्टाइल्स। ओके, सो 4 टेम्पल हैं जो कि साउथ इंडियन आर्किटेक्चर में है, 4 टेम्पल्स नॉर्थ इंडियन आर्किटेक्चर में है एंड 1 टेम्पल पापनाथा टेम्पल इज द फ्यूजन ऑफ द 2 स्टाइल। इसमें दोनों को फ्यूज करके बनाया गया है। ओके, नाउ यहाँ पे जो टेम्पल्स हैं दे ऑल्सो डिपिक्ट रामायण, महाभारता, पंचतंत्र एंड अदर इम्पॉर्टेंट हिंदू टेक्स्ट। सो जो टेम्पल्स की वॉल्स हैं उन पे हिंदू टेक्स्ट जैसे कि रामायण, महाभारता, पंचतंत्र इनको डिपिक्ट किया गया है, यानी इनके बारे में लिखा गया है या फिर इनसे रिलेटेड पेंटिंग्स बनाई गई हैं। नाउ यहाँ पे एक फैक्ट याद रखिएगा कि रामायण वॉज रिटन बाय ऋषि वाल्मीकि, महाभारत वॉज रिटन बाय ऋषि व्यास एंड पंचतंत्र वॉज रिटन बाय विष्णु शर्मा। ओके, तो इनके ऑथर्स भी इंपॉर्टेंट हैं आर्ट एंड कल्चर के लिए, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। सो रामायण वॉज रिटन बाय ऋषि वाल्मीकि, महाभारत वॉज रिटन बाय ऋषि व्यास एंड पंचतंत्र वॉज रिटन बाय विष्णु शर्मा। सो मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स आर डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, बट अगर हम साउथ इंडिया के टेम्पल्स देखेंगे तो वहाँ पे मेनली 3 हिंदू टेम्पल्स में 3 गॉड्स को ही फोकस किया जाता है, लॉर्ड शिव, लॉर्ड विष्णु एंड लॉर्ड ब्रह्मा, एंड दे बेसिकली डिनोट द होल यूनिवर्स। ओके, सो एक तरीके से यूनिवर्स का जो क्रिएशन हुआ है उसको दिखाने की यहाँ पे कोशिश की गई है। ओके, एंड बट ये याद रखिएगा प्रीडोमिनेंटली द टेम्पल्स आर डिवोटेड टू लॉर्ड शिवा। नाउ यहाँ का जो सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल है इट इज़ द विरूपक्षा टेम्पल। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल है विरूपक्षा टेम्पल एंड ये जो टेम्पल था ये बनवाया था विक्रमादित्य 2 की क्वीन ने। ओके, नाउ एज आई टोल्ड यू यहाँ पे जो टेम्पल्स हैं वो मोस्टली बनवाए गए हैं चालुक्यास से। नाउ चालुक्यास और पल्लवास के बीच में हमेशा वॉर रहती थी। ओके, दे ऑलवेज यूज टू फाइट विद ईच अदर फॉर द लैंड एंड दैट इज़ वाई जब फाइनली चालुक्या किंग विक्रमादित्य 2 ने पल्लवास को फाइनली हरा दिया था एट कांचीपुरम, तो उनकी जीत की खुशी में जो उनकी चीफ क्वीन थी लोका महादेवी, उन्होंने विरूपक्षा टेम्पल को बनवाया था। ओके, सो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा कि किसने बनवाया था। नाउ जो यहाँ पे पत्तादकल में जितने भी टेम्पल्स हैं उसमें विरूपक्षा टेम्पल सबसे बड़ा टेम्पल है। ओके, इट इज़ द लार्जेस्ट टेम्पल प्रेजेंट हियर एंड इट इज़ बीन बिल्ट इन द्रविडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल। सो इसका आर्किटेक्चरल स्टाइल भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नाउ एक विरूपक्षा टेम्पल को लेके लोगों को एक कन्फ्यूजन होती है कि विरूपक्षा टेम्पल पत्तादकल में भी लोकेटेड है जो कि कर्नाटका में है,
ऑल्सो एक विरूपाक्षा टेम्पल आपको हम्पी में भी मिलेगा। सो हम्पी बेसिकली विजयनगर की कैपिटल थी एंड यहाँ पे भी बहुत सारे टेम्पल्स प्रेजेंट हैं। ये भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आई विल ट्राई कि नेक्स्ट वीडियो में मैं हम्पी को कवर करूँ। सो यहाँ पे भी एक विरूपाक्षा टेम्पल प्रेजेंट है। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज, वन टेम्पल इज प्रेजेंट इन द पत्तादकल एंड वन टेम्पल इज प्रेजेंट इन हम्पी, और दोनों का ही नाम विरूपाक्षा टेम्पल है। ओके, नाउ हम टेम्पल के आर्किटेक्चर को देखते हैं। सो एक स्क्वायर गर्भगृह यानी कि जो मेन प्लेस है जहाँ पे डीटी को प्लेस किया गया है, सो इट इज स्क्वायर शेप। ऑल्सो जो साउथ इंडिया के मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स हैं वो ईस्ट फेसिंग होते थे। ओके, दे फेस टूवर्ड्स द ईस्ट। सो ईस्ट फेसिंग टेम्पल्स होते थे, स्क्वायर गर्भगृह यहाँ पे प्रेजेंट होते थे। एंड जो विरूपाक्षा टेम्पल में गर्भगृह है उसके अंदर शिवलिंग को रखा गया है एंड उसके चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ बनाया गया है। ओके, तो प्रदक्षिणा बेसिकली जो डीटी होती थी उसके चक्कर काटने के लिए एक पाथ बनाया जाता था जिसको प्रदक्षिणा पथ बोलते थे। एंड जो यहाँ पे सैंक्टम है यानी कि गर्भगृह है उसके जस्ट सामने दो श्राइन्स हैं, गॉडेस पार्वती एंड लॉर्ड गणेशा की। ओके, एंड दे आर बोथ फेसिंग ईच अदर। ओके, सो गॉडेस पार्वती एंड लॉर्ड गणेशा की दो श्राइन्स भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं हु आर फेसिंग ईच अदर। एंड जो गॉडेस पार्वती हैं उनको दिखाया गया है इन हर दुर्गा एस्पेक्ट एज महिषासुर मर्दिनी। ओके, सो जो गॉडेस पार्वती हैं उनको दिखाया गया है एज दुर्गा व्हेन शी इज किलिंग द डेमन महिषासुर। ओके, सो ये भी एक फैक्ट याद रखिएगा। Also there is a large Nandi pavilion. So most of the temples that were built by Chalukyas, they consisted of Nandi pavilion. So Nandi basically Nandi was a buffalo or a bull. I am confused, I don't remember this, but नंदी पेविलियन बनाए जाते थे। नंदी बेसिकली जो लॉर्ड शिवा थे उनके गार्जियन थे। ओके, उनके गेट कीपर थे। सो नंदी पेविलियन यहाँ पे अलग से बनाया गया है एंड इन मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स प्रेजेंट हियर एक अलग से नंदी पेविलियन भी बनाया गया है। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में ये याद रखिएगा कि ये जो टेम्पल है विरूपाक्षा टेम्पल, इसकी इंस्पिरेशन ली गई थी कैलाशनाथ टेम्पल एट कांचीपुरम से। ओके, सो कांचीपुरम में कैलाशनाथ टेम्पल जो प्रेजेंट है उससे इंस्पिरेशन लेके विरूपाक्षा टेम्पल को बनाया गया था। एंड देन विरूपाक्षा टेम्पल से मोटिवेशन लेकर के बनाया गया था कैलाश टेम्पल एट एलोरा केव्स। ओके, सो जो एलोरा केव्स में कैलाश टेम्पल प्रेजेंट है इट इज मॉडल्ड आफ्टर द विरूपाक्षा टेम्पल एंड विरूपाक्षा टेम्पल वाज मॉडल्ड आफ्टर द कैलाशनाथ टेम्पल एट कांचीपुरम। सो इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। सो दिस वाज द विरूपाक्षा टेम्पल विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेम्पल लोकेटेड एट पत्तादकल। या आप फोटो देख सकते हैं विरूपाक्षा टेम्पल की एंड इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल। The next important temple is the Papanatha temple. Okay, now as I told you total 9 Hindu temples हैं and in 9 Hindu temples में से 8 temples तो एक साथ cluster में present हैं। Okay, आसपास present हैं, but one temple which is the Papanatha temple ये थोड़ा सा दूरी पे है and ये थोड़ा सा unique इसलिए because it is a fusion of नागराज स्टाइल एंड द्रविड़ स्टाइल। सो बोथ नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया के आर्किटेक्चरल स्टाइल्स का ये फ्यूजन है। जो यहाँ पे डेकोरेशंस वगैरह हैं वो बेसिकली द्रविड़ स्टाइल में है, लेकिन जो टावर्स वगैरह हैं वो नागराज स्टाइल में। ओके, एंड ये जो टेम्पल है ये भी ईस्ट फेसिंग टेम्पल है। ईस्ट की तरफ ये फेस है टेम्पल का एंड जो गर्भगृह है वहाँ पे शिवलिंग रखा गया है एक्सेप्ट देयर इज नो नंदी मंडपा। तो ये थोड़ी सी एक्सेप्शन है बिकॉज बाकी सारे टेम्पल्स में नंदी मंडपा भी बनाया गया है बट यहाँ पे नंदी के लिए अलग से पेविलियन या मंडपा नहीं बनाया गया है। इनफैक्ट यहाँ पे नंदी की एक इमेज प्रेजेंट है। ओके, सो जो सैंक्टम है उसके जस्ट सामने एक नंदी की इमेज को बनाया गया है एंड intricately carved panels are displayed on the walls depicting legends such as Ramayana and excerpts of the किरातार्जुनिया। ओके, सो जो यहाँ की वॉल्स हैं उन पे पैनल्स बनाए गए हैं जिसमें कि रामायणा एंड जो अदर इम्पॉर्टेंट हिंदू टेक्स्ट हैं उनको दिखाया गया है। सो रामायणा का मैंने आपको ऑथर बता दिया था, ऋषि वाल्मीकि वाज द ऑथर ऑफ रामायणा एंड ये जो टेक्स्ट है किरातार्जुनिया इट वाज रिटन बाय भैरवी। ओके, सो इसके ऑथर को भी याद रखिएगा, किरातार्जुनिया वाज रिटन बाय भैरवी। This is also a very important Hindu text depicted here
एंड जो सीलिंग है यानी कि जो छत है वहाँ पे जो शिव की नटराज फॉर्म है यानी कि जिन्हें हम डांसिंग शिवा भी बोलते हैं, उनकी इमेज यहाँ पे प्रेजेंट है एट द सीलिंग. सो दिस वाज द पापनाथ टेम्पल एट पत्तादकल. This is the image of Papanatha temple. Now this is the Sangameshwara temple and it is the oldest temple. Okay, located here. ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि संगमेश्वरा टेम्पल ओल्डेस्ट टेम्पल है जो यहाँ पे प्रेजेंट है. एंड दिस इज द जैन नारायण टेम्पल. सो जैन नारायण टेम्पल को सबसे लास्ट में कंस्ट्रक्ट कराया था. एंड जो जैन नारायण टेम्पल था इसको बेसिकली चालुक्याज ने कंस्ट्रक्ट नहीं करवाया था, इसको राष्ट्रकूटाज ने कंस्ट्रक्ट करवाया था. नाउ राष्ट्रकूटा के कौन से किंग ने कंस्ट्रक्ट कराया था इस पे थोड़ा सा डिस्प्यूट है. कुछ सोर्सेस में लिखा गया है कि कृष्णा टू ने इसको कंस्ट्रक्ट कराया था एंड कुछ सोर्सेस में लिखा गया है कि अमोघ वर्षा ने इसको कंस्ट्रक्ट कराया था. सो एग्जैक्टली नहीं पता है, बट आप ये याद रखिएगा कि जैन नारायण टेम्पल वॉज नॉट कंस्ट्रक्टेड बाय द चालुक्याज, इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द राष्ट्रकूटाज. सो चालुक्याज के बाद जब राष्ट्रकूटाज का रूल आया था तो उन्होंने जैन नारायण टेम्पल को बनवाया था. ओके, सो रिमेंबर दिस फैक्ट ऑल्सो. एंड वन फैक्ट ऑल्सो याद रखिएगा कि जो चालुक्याज थे उनके बेसिकली 3 सेंटर्स थे, 3 इंपॉर्टेंट कल्चरल सेंटर्स थे. वन वाज द पत्तादकल जो हमने आज पढ़ा है, वन वाज द बादामी एंड वन वाज द ऐहोल. तो और भी 2 इनके इंपॉर्टेंट कल्चरल सेक्टर थे, बादामी एंड ऐहोल. ओके, so these are other 2 important cultural centers of the Chalukyas. So this was it for today. I hope you like the video, and if you have any question then please ask it in the comment section below. If you like this video then hit the like button and subscribe to my channel. Thank you and have a nice day.